सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। तुमरुका जी के 10 ऐसे महा उपाय जिससे आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है, वंश की वृद्धि हो सकती है, मनोकामना की पूर्ति हो सकती है, कोई रोग है, कोई तकलीफ है, उसकी समाप्ति भी हो सकती है। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में हर हर महादेव जय तुमरुकेश्वर महादेव लिख दीजिए। तो सबसे पहला उपाय है 7 सोमवार का उपाय, जो कि है संतान की कामना के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए तुमरुकेश्वर महादेव का। ये उपाय आप किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं, पर यदि किसी विशेष महीने में जैसे कार्तिक के महीने में शुरू करोगे, सावन के महीने में शुरू करोगे तो ज़्यादा अधिक फलदायी होता है। पर वैसे तो आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, कार्तिक के महीने का इंतज़ार मत कीजिए। अभी कार्तिक का महीना चल रहा है, आप उसमें भी कर सकते हैं। सावन के महीने का भी इंतज़ार मत कीजिए, बस अभी जैसे ही आप वीडियो देखें उपाय करना अगले सोमवार से प्रारंभ कर दीजिए। तो उपाय क्या है, इसमें आपको एक बेलपत्र, पहले सोमवार के दिन आपको एक की जगह 5 बेलपत्र, 5 दुर्वा और 5 पुष्प की आवश्यकता होगी। अब पुष्प कोई से भी हो, बस पाँचों एक जैसे होने चाहिए। 5 बेलपत्र, 5 दुर्वा और 5 पुष्प। दुर्वा जिसको दूबा हरिकांच भी कहते हैं, जो कुएं के पास भी पाई जाती है और ज़मीन में लगी रहती है, जिसका हमने आपको बताया था। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये होती है दुर्वा दूबा। अब आपको सोमवार को जाना है। सबसे पहले तो आपके घर से ही किसी बड़े से पात्र में जल भरकर लेकर जाना है और थाली में ये 5 वस्तुएं रख लेनी है और साथ में रख लेना है एक कलश। अब आपको शिव मंदिर में जाना है। शिव मंदिर में जाके सबसे पहले एक बेलपत्र, एक दुर्वा और एक पुष्प समर्पित करना है तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है आपको। ये उपाय संतान की प्राप्ति के लिए है, तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है। जब आप ये तीनों वस्तुएं एक साथ एक एक करके समर्पित कर देंगे तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से, फिर आपको ये जो कलश जल है इससे जल समर्पित करना है। जब आप जल समर्पित कर रहे हो तो जल समर्पित करते समय यही तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना है। फिर आपको क्या करना है, जब आप जल समर्पित कर दे तो आपको एक मंत्र बोलना है। मंत्र कौन सा, या तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या फिर ओम नमः शिवाय, या फिर यदि माताएं बहनें ये उपाय कर, यदि पुरुष कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय बोले, माताएं बहनें कर रही हैं तो नमः शिवाय ओम बोले, या फिर महामृत्युंजय मंत्र बोल लीजिए, या फिर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय। जो आपके मन में उस समय मंत्र आए उसको बोल लीजिए। बोलना कितनी बार है, 3 बार, 5 बार, 7 बार या 9 बार, या आपके ऊपर है आप कितनी बार बोलना चाहते हैं। फिर ये मंत्र बोला आपने, उसके बाद में फिर आपको दूसरा बेलपत्र, दूसरी दुर्वा और दूसरा पुष्प समर्पित करना है, यही तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। फिर समर्पित करने के बाद में दूसरा कलश जल, जो आपके पास में पात्र है जिसमें आपने जल भरकर रख रखा है, उस पात्र में से एक कलश जल भरना है और फिर दूसरा कलश जल बिल्कुल धीरे धीरे एक पतली सी धार तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, मन में वंश वृद्धि संतान प्राप्ति की कामना का स्मरण करते हुए समर्पित करना है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, अब जब आप ये दूसरा कलश जल समर्पित कर दें तो समर्पित करने के बाद में जो आपने मंत्र बोला था, वो आपको मंत्र पता है कौन सा बोला था और कितनी बार बोला था। जैसे कि आपने 7 बार मंत्र बोला था, फिर वही मंत्र 7 बार आपको बोलना है। 7 बार वो मंत्र बोलने के बाद तीसरा बेलपत्र, तीसरी दुर्वा और तीसरा पुष्प समर्पित करना है। फिर इस पात्र से जल भरना है तीसरी बार और फिर तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से ये जल समर्पित करना है आपको। जब आप तीसरा बेलपत्र, तीसरी दुर्वा, तीसरा पुष्प समर्पित करें, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम स्मरण जरूर करें। उसके बाद में फिर आपको वही मंत्र बोलना है जो आपने मंत्र बोला था, 7 बार बोला था, फिर से 7 बार बोलना है। फिर चौथा बेलपत्र, चौथी दुर्वा और चौथा पुष्प समर्पित करें तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से, और फिर आपको एक कलश जल भरना है और फिर जल समर्पित कर देना है। जल समर्पित करने के बाद में फिर से वही मंत्र जो आपने बोला था उस मंत्र को बोलना है और फिर अंतिम बेलपत्र, अंतिम दुर्वा और अंतिम पुष्प समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद में फिर से एक कलश जल भरना है और भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है।
तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। जब अंतिम बेलपत्र, अंतिम दरवा समर्पित करोगे तो उन तीनों को अपने हाथ में लेके बाबा से दिल से कहना, हे महादेव, बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, 15 से 20 साल हो चुके हैं, इतना समय निकल गया है, मुझे संतान प्राप्त नहीं हुई है, बाबा संतान की प्राप्ति कराइए मुझे। और फिर समर्पित करना है तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। फिर अंतिम कलश जल भरना है और यही तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से बिल्कुल धीरे 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 जल समर्पित कर देना है। फिर अंतिम बार जो आपने मंत्र बोला था उसी मंत्र को बोलना है, जितनी बार बोला था उतनी बार बोल देना है और बाबा को प्रणाम करके उपाय करके घर आ जाना है। अब आपको इस उपाय में व्रत नहीं रखना है, केवल उपाय करना है। 7 लगातार सोमवार आपको ये उपाय करना है। यदि किसी सोमवार बीच में ये उपाय ना कर पाए तो जितने सोमवार आपने पहले किए हैं उसके बाद जो अगले सोमवार करोगे उतने ही माने जाएंगे। जैसे कि आपने 4 सोमवार कर लिए और उसके बाद में आपका पीरियड आ गया, तो फिर उसके बाद में जैसे आप मंदिर जाएंगे तो जिस सोमवार को आप मंदिर जा रहे होंगे वो 5वां सोमवार कहलाएगा और उस दिन आपको 5वीं बार ये उपाय करना है। तुमरुकेश्वर महादेव का ये उपाय जरूर आपको संतान की प्राप्ति कराएगा। अब अगला जो उपाय है वो है सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय। संतान की कामना के लिए बहुत सी माताओं बहनों को संतान की प्राप्ति हुई है, आप भी जरूर करें, आपको भी संतान की प्राप्ति जरूर होगी। पति और पत्नी दोनों को सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लेकर आना है। पीरियड से 1 या 2 दिन पहले आप इस जड़ को लेकर आ सकते हैं और इस जड़ को लाकर अपने पति के साथ इस जड़ को लेकर आइए। फिर शिव मंदिर में जाना है। अब शिव मंदिर में जाकर आपको इस जड़ को भगवान शंकर के शिवलिंग पे से 21 बार घुमाना है, यही तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। 21 बार इस जड़ को घुमाने के बाद में इस जड़ को शिवलिंग के सम्मुख में खड़े होकर, यदि नंदी जी के पीछे स्थान है तो वहाँ खड़े हो जाइए, नहीं है तो शिवलिंग के सम्मुख में खड़े होकर जड़ को माताएं बहनें अपनी कमर में लाल कपड़े में लाल धागे में बांध ले। उसके बाद बाबा को प्रणाम करें, अपना नाम बोलिए। पति साथ में गए हैं तो पति अपना नाम बोले, यदि नहीं गए हैं, किसी कारणवश पति नहीं जा सकते, तो बाबा से बोल दीजिए कि बाबा मैं ही उपाय कर पा रही हूँ, पति बिजी हैं इस वजह से नहीं आ पा रहे हैं, क्षमा करना बाबा यदि कोई गलती हो जाए। और उसके बाद में आपको घर आ जाना है, लाल कपड़े में लाल धागे में कमर में जड़ को बांध के घर आ जाना है। अब या तो आप उसी दिन से एक और उपाय शुरू कर सकते हैं या अगले दिन से इस उपाय को शुरू कर सकते हैं। एक पीपल का पत्ता 1 महीने तक लगातार आपको भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। अवधूतेश्वर महादेव के नाम से ये पीपल का पत्ता समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद में 5 से 10 मिनट बाद इस पीपल के पत्ते को लेकर आना है, गाय के दूध में इस पीपल के पत्ते को उबाल लेना है और उसके बाद में पीपल के पत्ते को निकाल के किसी भी वृक्ष के नीचे रख देना है। फिर आपको क्या करना है, रखने के बाद उस दूध के 2 हिस्से करने हैं, यानी कि 2 पात्रों में डालना है। अपने हाथ में सोने से पहले अपने हाथ में वो पात्र लेना है, पति भी अपने हाथ में वो पात्र लें और फिर तुमरुका जी का नाम स्मरण करके, यानी तुमरुकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करके उस पात्र को अपने हाथ में रखकर तुमरुकेश्वर महादेव का नाम स्मरण कर कर पी लेना है उस दूध को। प्रतिदिन इस प्रकार से यह अवधूतेश्वर महादेव का उपाय आपको करना है 1 महीने तक। जब गर्भवती हो जाए तब 3 महीने तक, गर्भवती होने के बाद भी 3 महीने तक जड़ को अपनी कमर में बांधे रखें और उसके बाद में जब 3 महीने पूर्ण हो जाए तो फिर आप इस जड़ को खोलकर किसी भी वृक्ष के नीचे रख दीजिए। तो ये थे संतान प्राप्ति के लिए तुमरुकेश्वर महादेव के उपाय। अब अगला उपाय, यदि कोई माता या बहन 8 महीने की गर्भवती है, 8 माह की गर्भवती है और वह चाहती है कि उनका बच्चा पूर्ण स्वस्थ हो, कोई भी दुख तकलीफ ना हो, तो गर्भ के 8वें महीने में प्रतिदिन एक शमी पत्र, यदि प्रतिदिन आप नहीं कर पाए शमी पत्र से उपाय, तो महीने के कुछ स्पेशल दिन होते हैं, जैसे कि सोमवार का दिन, साथ में प्रदोष का दिन, जो कुछ विशेष दिन होते हैं, प्रदोष का दिन, अमावस्या, पूर्णिमा और शिवरात्रि, इन दिनों में एक कलश जल, एक शमी पत्र और तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर सबसे पहले एक शमी पत्र समर्पित करें,
पहले एक कलश जल समर्पित करना है, फिर शमी पत्र समर्पित करना है। जब कलश जल चढ़ा रहे हो तो तुम्रुका जी का नाम ले, तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम ले, और उसके बाद में शमी पत्र चढ़ाते हुए भी तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेके, जब आप गर्भ के 8वें महीने में हो तब करना है आपको ये उपाय। प्रतिदिन कर सकते हैं या फिर आप विशेष दिन कर सकते हैं। ये था तुम्रुका जी का उपाय। अब अगला उपाय, मनोकामना की पूर्ति के लिए तुम्रुका जी का 5 सोमवार का उपाय। 5 सोमवार आपको ये उपाय करना है। उपाय किस प्रकार से करना है? एक दीपक लेना है मिट्टी का, उसके अंदर घी डाल लेना है, एक गोल बात लगा लेनी है, और उस गोल बात को लगाकर उसमें थोड़े से काले तिल डालने हैं। काले तिल डालने के बाद सोमवार के दिन प्रदोष काल में, प्रदोष काल आप जानते ही हैं, सूर्य अस्त होने से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय होता है वो प्रदोष काल कहलाता है। कुल 1.5 घंटे का ये समय होता है। उस समय पे आपको, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, शिव जी का ये मंदिर है, ये प्रवेश है, तो इसके बाहर यानी कि इस स्थान पर आपको दीप रखना है। 5 सोमवार लगातार करना है प्रदोष काल में। जो आपकी मनोकामना है उस मनोकामना को बोलते हुए उस दीपक को आपको तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से प्रज्वलित करना है। 5 सोमवार लगातार ये उपाय करना है। आपकी जो भी मनोकामना होगी तुम्रुकेश्वर महादेव उस मनोकामना को शीघ्र ही पूर्ण कर देंगे। 5 सोमवार ये उपाय अवश्य करके देखिए। अब अगला उपाय है नेत्र की ज्योति बढ़ाने के लिए तुम्रुकेश्वर महादेव का उपाय। नेत्र की ज्योति बढ़ाने के लिए सोमवार के दिन ये उपाय भी आपको 5 सोमवार के दिन ही करना है। यदि फर्क पड़ जाए तो फिर आप इसके आगे उपाय मत कीजिए। तो सोमवार के दिन आपको सुबह सुबह एक दीपक गोल बाती का शिव जी के मंदिर में तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से जला देना है। घी का दीप प्रज्वलित करना है। घी का दीप प्रज्वलित करना है और प्रज्वलित करने के बाद में इसके ऊपर एक प्लेट ढक देनी है। यहीं शिव जी के मंदिर में जब आप दीप प्रज्वलित करें तो तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम स्मरण जरूर करें। जब उस प्लेट को ढकोगे तो उस प्लेट पे कालोच आ जाएगी। थोड़ी देर के अंदर अब उस प्लेट की कालोच में थोड़ा सा गाय का घी मिलाकर तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर, यदि आपके नैनों की ज्योति कमज़ोर हो रही है तो अपनी आँखों में लगाना प्रारंभ कर दीजिए। जैसे आप सोमवार को उपाय करेंगे तो पूरे हफ्ते उस कालोज को घी मिलाकर अपनी आँखों में लगाइए। यदि फर्क ना हो तो अगले सोमवार को फिर से उपाय करने के लिए जाइए। इस प्रकार तुम्रुका जी का ये उपाय जरूर कीजिए आपकी नैनों की ज्योति बढ़ाने के लिए, यदि नैनों में कोई समस्या है तो उसको समाप्त करने के लिए। अगला जो उपाय है वो है शमी पत्र का उपाय। शमी पत्र का नहीं, शमी के वृक्ष का उपाय। वो भी है तुम्रुकेश्वर महादेव का उपाय। यदि धन की कोई कमी हो रही है, व्यापार की वृद्धि नहीं हो पा रही है, तो फिर आप शमी के वृक्ष के नीचे शिवरात्रि के दिन, शिवरात्रि का स्मरण जरूर करें। 12 महीने की प्रत्येक शिवरात्रि के दिन शमी के वृक्ष के नीचे एक घी का दीप जिसमें गोल बाती लगी हुई हो, उसमें एक लौंग डालकर और एक काली मिर्ची डालकर, एक लौंग और काली मिर्ची डालकर, जो भी आपका व्यापार है उस व्यापार का स्मरण करते हुए शमी के वृक्ष के नीचे एक दीप तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से प्रत्येक शिवरात्रि को प्रज्वलित कर दे। ये तुम्रुकेश्वर महादेव की कृपा ऐसी होगी कि 2 या 3 शिवरात्रि जब आप ये उपाय करेंगे तो आपका ये उपाय करते से ही 3 शिवरात्रि के बाद आपका व्यापार चलना प्रारंभ हो जाएगा। जो कर्जा बढ़ रहा होगा वह कर्जा भी धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। तुम्रुकेश्वर महादेव का अगला जो उपाय है, जिन माताओं बहनों का गर्भ 2 या 3 महीने में ही रुक के गिर जाता है, यानी कि 2-3 महीने में ही गर्भ खराब हो जाता है, तो वही माताओं बहनें तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेके जो मूली का धागा आता है, अपनी हाइट के बराबर का मूली का धागा आपको नाप लेना है। अपनी हाइट के बराबर मूली का धागा नाप लीजिए और उस मूली के धागे को श्रीफल पर लपेटकर, शिव मंदिर में ही आपको उसको श्रीफल पर लपेटना है तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से। लपेटने के बाद शिव मंदिर में शिव जी के सम्मुख में उस नारियल को तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से रख देना है। बाबा महादेव की कृपा से, तुम्रुकेश्वर महादेव की कृपा से इस बार जब आपका गर्भ ठहरेगा तो वह अधूरा नहीं होगा, पूर्ण बच्चे के रूप में
आपको प्राप्त होगा। ये तुम्रुकेश्वर महादेव का उपाय। अब तुम्रुकेश्वर महादेव का ही अगला उपाय, जिन माताओं बहनों को डॉक्टर ने बोल दिया है कि आपका ऑपरेशन से बच्चा होगा, तो वो माताएं बहनें क्या करें, तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से 7 गुड़ के टुकड़े, यानी कि गुड़ की डली या गुड़ के टुकड़े लेकर तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से शिव जी पे से 7 बार घुमा ले। और 7 बार घुमाने के बाद सबसे पहले गर्भ के 8वें महीने में आपको ये खाना है, फिर गर्भ के 9वें महीने में आपको ये खाना है, और उसके बाद जब आपको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाए तब 15-15 मिनट के अंतराल में आपको ये गुड़ के टुकड़े खाने हैं। तो 15-15 मिनट के अंतराल में आपको एक एक गुड़ का टुकड़ा खाना है। तो 3 बार खाना है आपको तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से, पहले गर्भ के 8वें महीने में, फिर गर्भ के 9वें महीने में, और फिर जब आपको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाए तब आपको ये तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से गुड़ के 60 डली को एक एक करके खाना है, जिन माताओं बहनों को ऑपरेशन से बच्चा होने के लिए बोल दिया गया है। तुम्रुकेश्वर महादेव का अगला उपाय, यदि किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया है और आपको लगता है कि इनका बचना मुश्किल नहीं हो पाएगा क्योंकि कंडीशन ज़्यादा सीरियस है, तो आप एक कलश जल, जैसे ही उस व्यक्ति को हार्ट अटैक आया हो, तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से एक कलश जल भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करके आए, उन व्यक्ति का नाम लेकर। जब उन व्यक्ति को हार्ट अटैक आया हो उसके तुरंत बाद ही एक कलश जल तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से उन व्यक्ति का नाम लेते हुए समर्पित करके आइए। बाबा की कृपा होगी तो वो व्यक्ति जल्दी स्वस्थ होकर घर आ जाएंगे। तुम्रुकेश्वर महादेव का ही अगला उपाय, यदि आपको लगता है कि आपका बच्चा गलत संगत पर जा रहा है, आपका बच्चा सही संगत पर नहीं जा रहा, तो एक कलश जल में एक कमलगट्टा डालकर प्रतिदिन 30 दिनों तक तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से अपने बच्चे का नाम लेते हुए और तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। बाबा की कृपा होगी और आपका भी बच्चा गलत संगत से सही संगत पर वापस आ जाएगा। तो ये थे तुम्रुकेश्वर महादेव के उपाय। जो जो समस्या आपको सता रही है उस समस्या के निदान के लिए तुम्रुकेश्वर महादेव के उपाय अवश्य कीजिए। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।